उसे खुद बाबा पर, और या यूं कहूं कि उसके परिवार वालों को बाबा पर बड़ा यकीन हो गया था, भरोसा हो गया था। फिर बाबा वाला खतरनाक कांड और एक इतनी खतरनाक वारदात कि पूरी पुलिस जो है इस वारदात से हैरान थी। दरअसल मामला जबलपुर का है। यहां पर एक शख्स संजीवनी नगर थाने पहुंचता है और कहता है कि मेरा भाई गायब हो गया है और वो नेपाल के लिए निकला था, उसका फ़ोन बंद है। तो होता है कि पुलिस जिस तरीके से शुरुआत में पता करती कि फ़ोन बंद किया था, किसके साथ गया, कहाँ गया। और बाबा मैंने क्यों कहा आपसे शुरुआत में जो बताया, दरअसल उसके भाई ने बताया कि मेरा भाई जो है वो तांत्रिक है, तांत्रिक वाला काम करता है। और ऐसे ही उस परिवार को भरोसा था, उस परिवार की एक खूबसूरत बहू जो उस बाबा के पास जाती थी, सबके अच्छे खासे संबंध थे। लेकिन सवाल वारदात का था, चूंकि पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि ये जो जिसको बाबा कह रहा है, भाई बता रहा है, वो गायब कहाँ हो गया। फिर पुलिस की जांच पड़ताल शुरू होती है और पुलिस उस रोड तक अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है जो रास्ता नेपाल की तरफ जाता है। यानी बाय रोड जबलपुर से नेपाल जाएंगे तो किस तरफ से जाएंगे, कौन सी गाड़ी निकली, क्या निकला, किस रास्ते से गया होगा, घर से जब निकला तो किसके साथ निकला, ये तमाम चीज़ों पर पुलिस काम करती है। 50 से ज़्यादा कैमरे, जी हाँ 50 से ज़्यादा कैमरों को पुलिस खंगालती है और जो शख्स यानी बाबा गायब हुआ था वो कैमरे में पुलिस को दिख जाता है। एक पुल नज़र आता है जैसा पुलिस ने बताया, वहाँ से पुलिस को क्लू मिल जाता है कि आखिरकार ये शख्स गया कहाँ। इसके बाद जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि बाबा का तो मर्डर हो गया, लेकिन कौन था, वजह क्या थी, पुलिस बताए। सर भी एक हत्या का प्रकरण कायम हुआ है, क्या है पूरा मामला और किस तरह से पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन पे उसके बाद उस पर पहुंची? देखिए, थाना संजीवनी नगर में एक हल्दर पटेल नाम का व्यक्ति जो 20 जुलाई को गुम हो गया था, उसके परिवारजनों ने 24 जुलाई को उसके गुम इंसान होने की सूचना थाना संजीवनी नगर में दर्ज कराई थी। पुलिस के द्वारा इसमें तत्परता से जांच की गई और आखिरी बार वो जिन व्यक्तियों के साथ देखा गया था उनसे पूछताछ करी गई तो पता चला कि हल्दर पटेल की 20 जुलाई की रात्रि में 5 व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। झाड़ फूक करने का काम करता है, लेकिन उसने वो करने के बहाने इनके परिवार की एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जिससे परिवार शुद्ध था। दरअसल ये अपने आप में हैरान करने वाली वारदात में इसलिए कह रहा हूं कि उस बाबा से एक पूरी की पूरी फैमिली ने बेरहम बदला लिया और वारदात करने वालों में अकेले उस महिला का पति नहीं था, उसका बेटा था, परिवार के और लोग थे। उन्होंने बाबा को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वजह क्या थी, जो मैं शुरुआत में कह रहा था, मैं हमेशा कहता हूं अंधविश्वास से बच के रहिए और इलाज के नाम पर ऐसा दावा करने वालों से बहुत दूर रहिए। हुआ यह था कि उस महिला की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो पति को किसी ने कहा कि किसी तांत्रिक जैसे इंसान को दिखा लिया जाए, तो महिला उसके पास जाने लगी और बाबा उस महिला को बार बार बुलाने लगा। 1-2 बार बाबा ने उसके साथ बैड टच करने की कोशिश की तो उस समय उस महिला ने कुछ मना किया, लेकिन वही बाबा पता चला कि उसको धमकी देने लगा, अपने घर बुलाने लगा था। उसने फिर वही कोशिश की, लेकिन इस बार महिला ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी। फिर वो परिवार पूरा प्लान बनाता है कि इस बाबा का मर्डर कैसे करना है। और जैसे आप फिल्मों में देखते, फिल्म से कम नहीं है ये कहानी। इस कहानी में सब कुछ था फिल्म की तरह। बाबा का मर्डर था, जिस कार से फेंका गया नदी में, उस कार को बाद में पता चला सबूत मिटाने के लिए नहर किनारे ले जाकर धोया भी गया। पुलिस ने जब तफ्तीश की, तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई। लेकिन हाँ, पुलिस के लिए केस चुनौती भरा इसलिए था कि आखिरकार मारा किसने। तो पुलिस ने मामले का खुलासा किया, वारदात को सुलझाने में कामयाब हो गई। जबलपुर से आप तक खबर पहुंचाई धीरज शाह ने। आप देखते रहें।